चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 1 में हम समझ चुके हैं बेटा क्लासिफिकेशन हमें क्यों करनी है। एनिमल्स को, प्लांट्स को स्टडी करने के लिए उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ या किस किस ने स्टार्ट करा। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ना हर चीज़ के बारे में, तो हमें कुछ मेन साइंटिस्ट के नाम हमें लर्न करने पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप बनाने की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, सबसे पहले किसने ट्राई करा। सबसे पहले ट्राई करा बेटा एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट मतलब अर्ली जो जल्दी करे यानी कि पहले। ठीक है, उसने क्या करा था, एरिस्टोटल ने किस बेस पे काम करा था। एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे काम करा था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जो एक जैसे जो मतलब हमें बाहर से दिखाई देते हैं। ओके, तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। किसी के भी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो हमें नज़र आते हैं, तो प्लांट्स को देखकर उनकी शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, ये है इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर। उन बेसिस पे उनको 3 ग्रुप में, जो लंबे हैं ऊंचे ऊंचे हैं वो हो गए ट्रीज़, मीडियम हाइट के हैं श्रब्स, और जो छोटे छोटे होते हैं वो हर्ब्स। ठीक है, उसने एनिमल्स को भी डिवाइड करा, ये तो प्लांट्स को डिवाइड करा था उसने। ठीक है, प्लांट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा, 3 में। एनिमल्स को भी डिवाइड करा उसने। एनिमल्स को डिवाइड करा कितने ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में। ठीक है, किस बेसिस पे, उनके अंदर ब्लड है या नहीं। ठीक है, विच हैज़ रेड ब्लड एंड दोज डेट डू नॉट। लाल कलर का ब्लड आया, कट करने पे पता चला ज़्यादातर में होता है, लेकिन कुछ में पता चला रेड कलर का ब्लड नहीं है, तो वो तरीका था। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 एरिस्टोटल जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं हमारे लिनियस। ठीक है, लिनियस क्या करते हैं, क्या करा लिनियस ने। लिनियस ने भी डिवीज़न करी और उसने कितने किंगडम्स बनाए, 2 किंगडम। एनिमल्स को डाल दिया एनिमेलिया में और प्लांट्स को डाल दिया प्लांटे में। ठीक है, अभी तक भी हम बात करते तो हम जनरल छोटे बच्चे होते हैं, आप 6 तक 8 तक भी यही बोलते हो ना मैम। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ठीक है। अब धीरे धीरे जब आपने स्टडी करी होगी 9th में 10th में, आपने पाया होगा कि ऑर्गेनिजम्स में खाली प्लांट्स एनिमल्स नहीं है, और भी अलग अलग टाइप के हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव हैं, फिर कोई एक कोशिकीय जीव है और कोई बहुकोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फिर कुछ जिनके अंदर केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, तो अब ये किंगडम और एनिमल और प्लांट किंगडम वाला जो लिनियस का सिस्टम है उसमें ये सब डिवीज़न नहीं थी। ठीक है, तो इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए और बेहतर तरीके से कि जो अलग करें बिल्कुल चीज़ों को, धीरे धीरे और कोशिश हो रही थी कि इसको और किस तरीके से बांटा जा सकता है, तो और लोग कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद आए जिनका हम आजकल ज़्यादातर चल रहा है, वो हैं हमारे नंबर 3 पे R.H. विटकर। ठीक है, R.H. विटकर ने कितने किंगडम्स में डिवाइड करा, 5। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है, R.H. विटकर। लिनियस ने क्या दी थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटकर ने कहा कि जो हम एक कोशिकीय, बहुकोशिक और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करें। सो उन्होंने कितने ग्रुप्स बनाए, 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, इन 5 ग्रुप्स बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या
क्राइटेरिया रखा या कौन से पॉइंट्स के बेसिस पे इन पांचों को डिवाइड करा, ठीक है। उसके अंदर था कौन से इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या था उनका, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन यानी जो बेस स्ट्रक्चर बनता है एल्गी वगैरह के अंदर, फंजाई के अंदर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका, खाने का तरीका कैसा है, बॉडी को एनर्जी पोषण से, न्यूट्रिशन से मिलती है ना, वो बॉडी में किस मेथड से जा रही है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का कौन सा तरीका यूज़ होता है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, आपस में एक स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज़ का, जीनस का किस तरीके का रिलेशन है, मतलब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, दूर हैं, पास हैं, मिलते जुलते हैं या नहीं, उन सब चीज़ों के ये 5 पॉइंट्स के बेस पे R.H. विटकर ने अपनी क्लासिफिकेशन बनाई, जिसको उसने 5 किंगडम दिए, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब इनकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है यहाँ पर, इसको हम अभी भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। 5 किंगडम कौन कौन से हैं, नंबर 1 है मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांट एंड नंबर 5 इज़ एनिमेलिया, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये पूरा टेबल आपको लर्न होना चाहिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, भूलना नहीं है। अगर आपको ये लर्न हो गया, आप समझ गए, अंडरस्टैंड करो पहले और लर्न करो, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन में काफ़ी पॉइंट्स इजी हो जाएंगे आंसर करने में, ओके। चलिए अब हम देखते हैं इन्होंने किस किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करा। सबसे पहली चीज़ क्या ली, सेल टाइप, सेल कैसा है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। अब आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस याद होना चाहिए। जिन सेल्स की, जिन कोशिकाओं के केंद्रक न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होते, जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में कवर नहीं होता, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली से ढका होता है, वो होते हैं यूकैरियोटिक। याद है, 9th-10th में पढ़ा होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, ठीक। तो पहला पॉइंट आपका सेल का टाइप, तो देखो जितने भी, पहला नंबर है प्रोकैरियोटिक, मोनेरा के अंदर सारे क्या आ गए, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद यूकैरियोटिक, 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 यानी जितने मोनेरा, सबसे पहले उसने देखा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उन सबको एक ग्रुप में डाला, बाकी सबको डालेंगे दूसरे ग्रुप में, ठीक है। अब इसी सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, इसमें हमारा पॉइंट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये सेम पॉइंट ही है एक तरीके से, बट न्यूक्लियस के बेस पे पूछेंगे तो आपको अलग से बताना है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और बाकी सब में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया सेल के अंदर केंद्रक की बात हो गई, अब हम सेल के बाहर की बात कर रहे हैं। सेल के बाहर हार्ड कवरिंग जो होती है, केंद्रक भित्ति या सेल वॉल, वो है या नहीं, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट, और अगर प्रेजेंट है तो किस चीज़ से बनी है, मटेरियल किस से बनी है, ठीक है, उसके बेस पे उन्होंने डिवाइड करा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, सेल वॉल। मोनेरा में क्या है, नॉन सेल्यूलोजिक, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से बनी है। नॉन सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज से नहीं बनी, ठीक है, और प्रेजेंट है, जब किसी भी चीज़ से बनी है मतलब है तो सही ना। दूसरा ग्रुप है हमारा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर्स में ये प्रेजेंट होगी, कुछ में एब्सेंट होगी। तीसरा फंजाई, इसमें भी प्रेजेंट है लेकिन सेल्यूलोज नहीं है, सेल्यूलोज से नहीं बनी, किसी भी मटेरियल से बनी होगी लेकिन सेल्यूलोज से नहीं बनी।
नंबर 4 प्लांटे, प्लांटे के अंदर प्रेजेंट है और किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। देखो ठीक है, यहाँ पे सेल्यूलोज नहीं था, सेल्यूलोज नहीं था, नहीं था, सेल्यूलोज नहीं है, सेल्यूलोज नहीं है, सेल्यूलोज नहीं है, यहाँ पे सेल्यूलोज है। ठीक है, सेल वॉल है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सेल वॉल ही एब्सेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बाकी चारों किंगडम्स में सेल वॉल होती है। अब होती है तो फिर सेलुलोज से बनी है कि नहीं बनी, तो प्लांट सेल में सेलुलोज से बनी है, बाकी तीनों में सेलुलोज से नहीं बनी। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल कैसा है, सेल के अंदर सेल वॉल भित्ति है या नहीं, वो तो हो गया। अब कितने सेल हैं, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, या बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं और बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो बहुत सारे सेल शरीर का निर्माण कैसे करते हैं, शरीर किससे बना है, उनके अंदर काम ग्रुप विभाजित हैं, कुछ अलग टाइप के टिश्यूज़ उत्तक बने हैं या नहीं बने हैं, कितने लेवल का बना है, उनके बेस पे। ठीक है, बॉडी का टाइप कैसा है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो सबसे पहले में तो देखिए सेलुलर है, सेलुलर मतलब इनके अंदर टिश्यू नहीं बना है। सेकेंड ग्रुप में भी क्या है, सेलुलर। तीसरे में आ गया मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब जब मल्टी सेलुलर हो गए तो उसके अंदर टिश्यू बन गया। फोर्थ में खाली टिश्यू नहीं है, टिश्यू से अब ऑर्गन्स, अंग भी बनना शुरू हो गए, मतलब अंदर काम के हिसाब से अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ मिल बन गए। और सबसे पांचवें ग्रुप के अंदर क्या है, 5 किंगडम में ऑर्गन सिस्टम तक बन गए। ठीक है, पांचवा क्या है, एनिमल, और फोर्थ किंगडम क्या है, प्लांट। तो प्लांट के अंदर हमें पता है जाइलम, फ्लोएम, ये टाइप के टिश्यूज़ पड़े हैं ना, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये प्लांट्स में होता है, नहीं होता। सिर्फ एनिमल्स में हम ये सारे सिस्टम्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में आ गया आपका ऑर्गन सिस्टम तक। ठीक, चलिए अब आ गया आपका नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, खाना कैसे खाते हैं, कौन से तरीके से बॉडी को एनर्जी मिल रही है। स्वपोषी, परपोषी, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ याद है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं पेड़ पौधे जैसे, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ, और जो दूसरों से लेके खाते हैं हेटरोट्रॉफ। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कोई मरे हुए का खाते हैं, कोई ज़िंदे के ऊपर रह के खाते हैं, तो ये सारे अलग अलग टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। 2 तरीके के हो सकते हैं, अगर तो लाइट की हेल्प से बना रहे हैं तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक, और बिना लाइट के बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन से तो कीमोसिंथेटिक। ठीक है, तो पहले ग्रुप में क्या है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, दोनों तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद हेटरोट्रॉफ, इनमें से कुछ हेटरोट्रॉफ भी हैं, यानी अपना खाना नहीं बनाते, किसी और पे निर्भर करते हैं। देन सैप्रोफाइट या पैरासाइटिक भी हैं, मतलब किसी और के शरीर पे रहकर उससे भोजन लेते हैं। ओके, सेकंड कैटेगरी में क्या है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफिक, यानी कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ हैं जो दूसरों से लेके खाते हैं, लेकिन दूसरे को मार के नहीं खा रहे या मरे हुए का नहीं खा रहे। ठीक है, तीसरा है हेटरोट्रॉफ, मतलब किसी और से ही खाते हैं और उसमें या तो वो सैप्रोफिटिक है या पैरासिटिक। पैरासाइट मतलब जो किसी जिंदे के ऊपर रहकर उसको मारता नहीं है लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा खाता है। और सैप्रोफाइटिक जो किसी चीज़ पे लग जाती है और उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट हैं वो सोख लेते हैं। जैसे कि ये हम किस कैटेगरी की बात हो रही है, फंगस की। आपने देखा है फफूंदी कहीं भी लग जाती है खाने पीने की चीज़ों पे, कोई दाल सब्जी रोटी ब्रेड कुछ भी रखी हुई है उस पर कहते हैं फफूंद लग गई,
तो फफूंदी क्या कर रही है, उसके अंदर से जितना इम्पोर्टेंट जो भी ले सकती है वो ले रही है, उनको एक तरीके से सोख रही है, तो उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड। ठीक है। और अगर फफूंदी किसी को बीमारी हो, किसी के स्किन पे लग गई, हमारे जैसे इंसान के बोलते हैं दांत खाद खुजली हो गया, फंगल डिजीज़ हो गया, यानी हमारी स्किन के ऊपर फंगस उगने लग गई, तो वो फंगस हमें मार तो नहीं रही लेकिन हमारे ऊपर रहकर अपने आप को बढ़ा रही है, तो ये कौन सा तरीका हो गया बेटा, पैरासिटिक मोड हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे प्लांट्स। प्लांट्स हमें पता है क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना, अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक कर होते हैं। ठीक। और लास्ट किंगडम क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे निर्भर हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक के अंदर वो किस तरीके से हो सकते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं, किसी चीज़ को पूरा निकल के खा लेते हैं। सेप्रोफिटिक, किसी चीज़ के अंदर का इम्पोर्टेंट जूस चूस सकते हैं। ठीक है। या किसी के ऊपर रह के भी जी सकते हैं, पैरासाइट, जैसे कीड़े या जूं या मच्छर, वो हमारे ऊपर आती है, हम जिंदा के थोड़ा बहुत खून चूस के, ठीक है, तो हो गए पैरासाइट के, तो किसी भी तरीके से, यानी हेट्रोट्रॉफिक। ओके। तो इन सब अलग अलग कैटेगरी के बेस पे डिवीज़न किया गया। ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछें प्रोकैरियोटिक कौन से किंगडम में पाए जाते हैं, मोनेरा, बाकी सब किंगडम में क्या है, यूकैरियोटिक। सेल वॉल कौन से किंगडम में प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है, सिर्फ किस में एब्सेंट है, एनिमेलिया। ठीक है। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट है, सिर्फ किस में एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल तक, कोशिकीय लेवल तक कौन है, फिर टिश्यू लेवल कहाँ पर आया, अंग किस में बने, और ऑर्गन सिस्टम किस में बने। ठीक है। अलग अलग सबको लिखेंगे तो एक एक का याद करना है। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक, स्वपोषी या परपोषी, ये सब पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, इनको आपने याद करना है। ठीक है। ये सारा किसने करा था काम क्लासिफिकेशन का, R.H. विटकर। कितने किंगडम बनाए, 5, पांचों किंगडम के नाम और उनके मेन ये पॉइंट्स हैं बेटा, ये टेबल आपको लर्न करना है। ओके। इसके आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे।